कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत जंगलाटार पंचायत में मौजूद गोगाबिल झील प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है। इस झील पर कैपियस सागर और साइबेरियाई क्षेत्र से लगभग 300 प्रवासी पक्षी मानसून और सर्दियों के दौरान आते हैं। प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों में सारस, काली गर्दन वाले सारस और सफेद ईबिस शामिल हैं। गोगाबिल झील को गोगा झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील बिहार के बड़े नम भूमि क्षेत्रों में आती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भोजन की उपलब्धता को देखते हुए लगभग 90 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। सालों से प्रवासी पक्षियों के आगमन को लेकर कुछ स्थानीय बुद्धिजीवियों की मांग के बाद गोगाबिल झील को पर्यावरण विभाग द्वारा पक्षी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। स्थानीय निवासी सरवन कुमार ने बताया कि पहले यहाँ कई लोग मछली पकड़ने आते थे, लेकिन अब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सर्दी के दिनों में बहुत सारे पक्षी आते हैं और तब पूरे झील पक्षियों से भर जाती है। मतलब ठंडी के टाइम में जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, इस सब महीने में बहुत मतलब विदेश से मतलब पक्षी आते हैं। मतलब हम लोग का घर तो उस साइड पड़ता है ना, तो ठंडी के टाइम में जो है ना पूरा लगेगा कि भोर टाइम 3-4 बजे या तो शाम के टाइम पूरा एकदम लगेगा कि बिछा हुआ कोई आ रहा है ऐसा। तो इसी झील में सब आते हैं और अभी भी देख पा रहे होंगे बहुत प्रकार के पक्षी हैं। और ठंडी के टाइम मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं। ये पानी दिख रहा है ना, ये पानी दिखेगा नहीं, लगभग ऐसा पूरा भर जाता है और हर प्रकार के पक्षी यहाँ आते हैं। अच्छा, इसमें जो है मछली का भी कुछ होता है क्या उत्पादन? हाँ, मतलब मछली भी है, बड़े बड़े मछली यहाँ पर है। अच्छा। और कभी कभी लोग मारते हैं, तो ऐसे कभी बैंड लगा हुआ है, कभी नहीं मारते हैं सब। गोगाबिल का निर्माण उत्तर में महानंदा और कनखर नदियों और दक्षिण और पूर्व में गंगा के प्रवाह से हुआ है। ये बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। पास के एक गांव से झील देखने पहुंचे बाबूलाल ने कहा कि इस इलाके में प्रवासी पक्षी आते हैं। खासकर ठंड के मौसम में यहाँ काफी अधिक संख्या में पक्षी होते हैं, तब यहाँ का नजारा बेहद मनमोहक होता है। इसे देखने लोग भी आते हैं। यदि सुविधाएं बढ़ा दी जाएं तो और ज्यादा संख्या में लोग आएंगे और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल हम भी सुने थे कि यहाँ पर पक्षी आते हैं। 1-2 बार हम भी यहाँ पर आकर के देखे कि सही में ठंड के मौसम में पक्षी यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अन्य दिनों में भी पक्षी नज़र आ रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ा कम है, लेकिन ठंड के समय में इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा, अगर इसको पर्यटक जगह के रूप में सरकार विकसित करे तो आपको क्या लगता है, इस क्षेत्र का विकास होगा? हाँ, होगा। स्वाभाविक है कि अगर यहाँ पर पर्यटन के लिए जो मतलब सरकार कर रही है, यदि कुछ व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पर, मतलब सड़क मार्ग और क्या कहता है, जैसे कुछ और सब भी रोजगार सृजन होगा, यहाँ बढ़ेगा। यहाँ पर जैसे अब देखिए कि ग्रामीण इलाके में ज़्यादातर लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर आदि चले जाते हैं। हाँ। तो अगर यहाँ पर पर्यटन विकसित होगा तो क्या उनको तो यहाँ रोजगार मिल जाएगा? छोटे स्तर से लेकर के भी विकास होगा यहाँ पर। जैसे दुकान वगैरह, नाश्ता का दुकान हो गया, चाहे आने जाने के सुविधा के लिए भी वाहन होगी, बढ़ेगी। मतलब तरह के रोजगार तरह के बढ़ेगी। अच्छा। साल 2004 में गोगाबिल झील को IBCN यानी भारतीय पक्षी संरक्षण नेटवर्क ने भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र का दर्जा दिया था। सरकार द्वारा निर्मित गोगा झील संरक्षण समिति के सदस्य जाकिर अंसारी बताते हैं कि गोगा झील पहले मत्स्य विभाग के अधीन थी। बाद में यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन आ गई। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय किसानों ने 144 एकड़ जमीन झील निर्माण के लिए दान की है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से गोगा झील के निर्माण के लिए राशि की मांग की है। परियोजना पास होने पर यहाँ पर्यटन को विकसित किया जाएगा। हमारे मनिहारी प्रखंड में ये अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत जंगलातान पंचायत में ये गोगा झील और कुछ भाग जो है ना मनिहारी प्रखंड में, अच्छा, दोनों मिला करके 215 एकड़ जमीन जो गोगा झील के नाम पर सरकार ने जो उसको, इससे पहले जो है ना वो मत्स्य विभाग में था। मत्स्यजीवी लोग समझे कि ना उसमें मछली पालन करते थे, तो उसको सरकार जो है पूरी तरह जो है ना उसको प्रतिबंध लगा दिया और उसमें जो है ना मछली मारने का भी प्रतिबंध है, क्योंकि ये गोगा झील पर्यावरण, वन एवं पंछी बिहार के नाम से जाना जाता है। सरकार ने उसको घोषित कर दिया। सरकार ने उसको घोषित किया
और हमारे भारत के जो है ना दूसरे स्थान पर इस घोघा झील को रखा गया है। और इसकी परियोजना बिहार सरकार को जो है ना हम लोग बना करके भेजे हैं और वो भारत सरकार से डिमांड की है राशि आने के बाद इसमें हमारे इस क्षेत्र में अहमदाबाद मनिहारी विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा विकास का उपलब्धि होगा और जो हमारे क्षेत्र का जो पिछड़ापन है वो पिछड़ापन दूर होगा। क्योंकि अभी भी कभी कभी जो है ना पर्यटन घोघा झील को देखने के लिए आते हैं जी। और अभी तो गर्मी का समय है, क्योंकि पंछी जो है ना अभी गर्मी में कम होती है। ठंडी के मौसम में लाखों के संख्या में घोघा झील में पंछी विदेश से और हमारे देश से भी पंछी आते हैं। 144 एकड़ ज़मीन वो किसानों की यानी गैर सरकारी जी और सरकारी भूमि उसमें 71 एकड़ कुछ पॉइंट है और 144 एकड़ कुछ पॉइंट जो है ना गैर सरकारी ज़मीन है। जी। और गैर सरकारी ज़मीन को भी जो है ना वो निस्वार्थ भावना से किसानों ने इसमें योगदान दिया।